मुर्दाबाद। एम्स प्रशासन मुर्दाबाद। नर्सेज यूनिटी जिंदाबाद। नर्सेज यूनिटी जिंदाबाद। नर्सेज तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यूनियन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, फरीदाबाद आप देख रही हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। एम्स का नर्स संघ कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। हालांकि जो एम्स के निदेशक हैं उन्होंने इस संघ को वापस आने की अपील की है। बता दें कि जो इनकी मांगें हैं इनमें छठे केंद्रीय वेतन आयोग को लागू करना है और साथ ही साथ और भी इनकी कुछ मांगें हैं जिनको लेकर ये धरने पर बैठे हैं। इसी के चलते बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल का जो नर्स संघ है वो भी आज यहाँ पर हड़ताल पर बैठा है। अपनी मांगों को लेकर जो एम्स है उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। तो चलिए जानते कि क्या है इनकी परेशानियां, क्या क्या मांगे हैं, किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर ये यहाँ पर हड़ताल पर बैठे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे बहुत सारी डिस्कशंस हो चुकी हैं, स्ट्राइक टीवी पे भी अपडेटिंग्स हो रही हैं, हमारी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस कोविड के टाइम में हमारा नर्सिंग स्टाफ पूरा एम्स का स्ट्राइक पे है। तो मैं मतलब टोटल कंक्लूजन ये कहना चाहती हूँ कि इस तरफ पूरा बिल्कुल अलर्ट होके एडमिनिस्ट्रेशन को और मिनिस्ट्री को चेक करना चाहिए कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों हुआ इस तरह से। ये बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए था और उनको हमें इमीडिएट हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करके, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से पेशेंट नेगलेक्ट हो या कुछ हो। तो हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को जल्दी से सॉर्ट आउट करके हम दोबारा से ड्यूटी पे आ सकें और इन चीज़ों की जिम्मेवारी सारी उन्हीं की बनती है, वो ही इसका सोल्यूशन दे सकते हैं और कोई सोल्यूशन नहीं है। हमारी मांगे हैं कि छठे वेतन आयोग की विसंगतियाँ हैं। छठा वेतन आयोग से हम 2004 से अभी 2020-14 साल हो गए अनवरत हम प्रयासरत हैं कि छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर किया जाए। इसके लिए कई बार लिखित में आश्वासन हो गए, कई बार निर्माण भवन में स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ बैठक हो गई और हमारे निदेशक महोदय जी के साथ बैठक हो गई। उसके बावजूद भी हमको टाला जा रहा था। कोरोना से पहले पूरा हमारे लिए आश्वस्त हो गए, हमारे कई कर्मचारियों को वेतन भी दे दिया गया, लेकिन क्या कारण रहते हैं जिनके कारण वो वेतन वापस ले लिया गया और हमें एक तरह से दरकिनार करके और एम्स प्रशासन दरकिनार कर नर्सेज को। और इस निमित्त 13 नवंबर को निदेशक महोदय को ज्ञापन दिया था कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इस संदर्भ में कई बार उन्होंने हमसे कोई बैठक नहीं की, मीटिंग नहीं की कि आप क्यों जाना चाह रहे हो, क्या है। तो इस प्रकार हमने निर्णय लिया है कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। तो हमारी जैसी मांगें सर ने बताई है उसी तरह से एक 23 सूत्री कई सारी मांगें हैं, लेकिन विशेष मांग ये है कि जो छठे वेतन की विसंगतियां हैं उनको इमीडिएटली दूर किया जाए। इसकी मांग कई सालों से हम लड़ रहे हैं, उसके लिए कई सालों से डिमांड कर रहे हैं। जब ड्यूटी करनी होती है तो आज जैसे कल डायरेक्टर सर का स्टेटमेंट था कि ये इस पूरा साल जो है नर्स और मिडवाइफ का साल है, लेकिन जब उनकी कोई डिमांड आती है जो जेन्युइन डिमांड है उसको पूरा करने में वो पीछे हो जाते हैं। केवल नाम हमारा कर दिया जाता है कि भाई नर्स एंड मिडवाइफ है क्योंकि उनसे ड्यूटी कराई जाती है। और हमारे जो ये इतने सारे जो नर्सिंग स्टाफ बैठे हैं मैक्सिमम जो ड्यूटी के दौरान ही कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, यानी कि हम अपनी जान पे खेल कर भी हमने ड्यूटी नहीं छोड़ी और अपने कार्य में कार्यरत रहे, लेकिन जो हमारी जेन्युइन मांग है वो अभी तक पूरी नहीं की गई है। उसके कारण से हमारी यूनियन को ये जो है उठाना पड़ा कदम और हम सब उनके साथ हैं। निश्चित ही अनफॉर्चुनेटली हमने ये स्ट्राइक का स्टेप लेना पड़ा और ये स्टेप के लिए कहीं ना कहीं एम्स नर्सेज जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिम्मेदार है। जब इतनी 5000 नर्सेज अगर स्ट्राइक पे होंगी तो कहीं ना कहीं पेशेंट को कहीं ना कहीं उसको सफ़र करना पड़ेगा। तो ये हम ये कहते हैं कि ये एम्स प्रशासन सिर्फ नर्सेज के प्रति नहीं, ये तो उस जनता के और मरीज़ के खिलाफ भी है जो उनकी जान को वो उनको ध्यान में ना रखते हुए हमें स्ट्राइक पे जाना पड़ा। कहीं ना कहीं हमें वार्ता के लिए भी नहीं बुला रहे हैं। अगर हम 5000 नर्सेज कहीं जो पेशेंट केयर के लिए हमेशा रहती थी, अगर वो सब स्ट्राइक में तो पेशेंट सफ़र करेगा निश्चित है। इसमें ये हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है और हम हड़ताल पर बैठे हुए हैं क्योंकि हमारी जो जेन्युइन मांगें हैं वो पूरी नहीं की जा रही हैं एम्स प्रशासन और हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से। तो हमारा यही उनसे निवेदन है, हम ड्यूटी करना चाहते हैं, अपने सेवा में वापस आना चाहते हैं। तो हमारी मांगें जितनी जल्दी हमसे बात की जाए, हमारी मांगों को जो सही हैं बिल्कुल ठीक हैं उनको पूरी की जाए, हमसे बात किया जाए, हमें लिखित में आश्वासन दिया जाए ताकि हम अपने ड्यूटी में दोबारा वापस आ सकें। और जब तक ऐसा नहीं होगा हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं।